दुबई क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और भारत का मैच जारी है। इस वक्त 15.4 ओवर्स हो चुके हैं और पाकिस्तान ने 5 विकेट के नुकसान पर 109 रन बनाए। इस वक्त पाकिस्तान के लिए आसिफ अली और शादाब खान क्रीज पर मौजूद हैं। चाहल इस वक्त बॉलिंग करा रहे हैं और पाकिस्तान टीम की पूरी कोशिश है कि स्कोरबोर्ड को चलता करें ताकि एक डिसेंट टोटल की तरफ हम पहुंच सकें। और यहां पर तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान टीम बमुश्किल 145-150 रन बना पाएगी अनटिल अनलेस या कोई एक्सेप्शनल कैमियो हो जाए यहां पर, जो कि इस वक्त हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, अगर आसिफ अली की बात करें, लास्ट ईयर तो उन्होंने बड़ा कमाल किया और T20 क्रिकेट में उन्होंने लोगों के दिल जीते अपनी परफॉर्मेंस के साथ। तो वो कहते हैं एवरीडे इज नॉट संडे, लेकिन आज तो है संडे। लेकिन अभी भी 24 गेंदों का खेल बाकी है। हर कुछ पॉसिबल है। मेरा मैक्सिमम जिस हद तक रन कर सकते हैं आप करें, क्योंकि आपकी बॉलिंग अच्छी है। तो अब आपको कोशिश करना चाहिए कि क्योंकि शादाब जो है इसके वाइस कैप्टन है, जिस हद तक भी आप लंबा लेकर जा सकते हैं, रन कर सकते हैं, अच्छा होगा। यहाँ पर जी थोड़ा सा एक डिसेंट टोटल आप दे देते तो आपके बॉलर्स का भी अच्छा इम्तिहान हो जाता है एक तगड़ी बैटिंग लाइनअप के खिलाफ कि जी आपके बॉलर्स में कितना दम खम है। लेकिन अगर आप 140-150 बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो प्रेशर जिसकी हम बात कर रहे थे वो होगा ही नहीं उन पर। जाहिर बात है अगर आप इतना टोटल नहीं देंगे कि जो बॉलर्स डिफेंड कर सके। और दूसरी चीज ये, हम सुबह से यही बात कर रहे हैं कि इंडिया की बैटिंग मजबूत है। अगर इतना टोटल जरूर होना चाहिए कि अगर हमारे बॉलर्स 2-1 विकेट लें तो उनको प्रेशर डाल सकें, जी पता चले। लेकिन ये 150 का ऐसा प्रेशर भी नहीं है कि ना उनको तेज खेलने की जरूरत पड़ेगी। अगर 1 से 2 विकेटें मिल भी गई तो उनपे वाला प्रेशर नहीं आएगा। लेकिन जहाँ है अभी 4-1 ओवर आसिफ है और शादाब है कि जी अगर अच्छी इनिंग्स खेलते हैं, कोई 51 रन 170 प्लस रन हो जाए, फिर भी हम इन पे प्रेशर डाल सकते हैं। इस वक्त 170 प्लस होना बहुत मुश्किल लग रहा है। बट सिकंदर, अब इस पिच पे हमने बॉल को थोड़ा सा जंप करते हुए भी देखा है। बॉल थोड़ी सी घूम भी रही है, स्पिन भी हो रही है। तो स्पिनर्स के लिए भी कुछ है इस पिच में? नहीं, स्पिनर पे थोड़ा बहुत तो है, मगर जो इंटरेस्टिंग बात मैं और इंजी जो डिस्कस कर रहे थे कि अगर जब वो शॉर्ट गेंद करते हैं, गेंद ऊपर आ रहा है जी, इस हाइट पे आ रहा है। और उन्होंने चालाकी भी की। और वो अभी जो मैं वकार यूनुस का कमेंट सुन रहा था कि क्या ये हम लोग तैयार नहीं थे या बिल्कुल अचानक कुछ हो गया। मेरे ख्याल से अचानक हो गया। हमारे बच्चे मतलब ये नहीं है कि बाउंसर्स को नहीं अच्छा खेलते, मगर वो अचानक ऐसा हो गया कि वो समझ में नहीं आया क्या करें। अब तो मेरे ख्याल से इट वाज अ सरप्राइज पैकेज फ्रॉम इंडिया कि उनको शॉर्ट बॉल के ऊपर अटैक करें। वैसे इतना नेप, इतनी बाउंस हम होती भी कमी देखते हैं दुबई की पिच को, इतना अच्छा बाउंस नहीं मिलता। तो आपके सीमर्स को भी फायदा होगा इससे। खासतौर पर नसीम शाह की बॉल हमने गुड लेंथ से उठती हुई देखी है, थोड़ी सी बाहर भी काटते हैं, तो इतना आसान होगा नहीं। अगर वो अपने गेम के टॉप पर हुए नसीम शाह तो परेशान करेंगे, चाहे सामने जो भी हो। बिल्कुल परेशान करेंगे। और लेकिन एक चीज यहाँ पे माननी पड़ेगी, थोड़ा इंटेलिजेंटली उन्होंने टारगेट करके और फोर्स किया है पाकिस्तानी बैटर्स को कि यार इस पे अपना बल्ला लेकर आओ। वो सिचुएशन का फायदा उठाया उस वक्त पे, उस मौके पर वैसी गेंदें की और फिर उसका फायदा लिया इंडियन बैटर थे। तो आपको भी इंटेलिजेंट बॉलिंग करनी पड़ेगी, मौके का फायदा उठाना पड़ेगा और फिर चांसेस नहीं छोड़ने पड़ेंगे। अगर चांसेस बॉलर्स क्रिएट करते तो साथ साथ फील्डिंग का भी किरदार अदा करते। और हमने शुरू में जिस तरह देखा कि इंडिया ने जो एग्रेशन रखी थी फील्डिंग में, जैसे ही पाकिस्तान की बैटिंग स्टार्ट हुई थी, एक्सेसिव अपील्स भी चल रही थी और साथ साथ अटैकिंग तरह की बिल्कुल। हमें भी थोड़ा सा इस तरह ऊपर से, जो हम आम जुमलों में कहते हैं कि ऊपर से आना होगा, भारी आना होगा, चढ़ के खेलना होगा। तो वो सारी चीजें करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर स्कोर कम हुआ तो थोड़ा सा एग्रेशन होगा जिसके बुनियाद पर आप इंडिया को बैकफुट पर ला सकते हैं। ठीक है जी, एक और विकेट पाकिस्तान की गिरने ही वाली है, इनफैक्ट गिर चुकी है। आसिफ अली अब आउट होकर वापस जा रहे हैं। एक बार फिर आसिफ अली फेल होते हुए। सिकंदर, पिछले 2-2.5 सालों में हमने काफी दफा ये सूरत हाल देखी है पाकिस्तान की। दानिश, मैं पहले भी कह चुका हूँ, हो सकता है लोग आसिफ को बहुत पसंद करते हो, मगर मैं ऐसे प्लेयर को, बैट्समैन को मानता ही नहीं कि जिसके लिए 4 ओवर हो, कि जी ये 4 ओवर में आके मारेगा और 6 मैचों के बाद कोई बड़ी अच्छी कोई इनिंग खेल जाएगा। ना वो बॉलिंग करता हो अच्छी, अब मुझे नहीं फील्डिंग का अभी तक मेरे सामने उसने के कैच नहीं छोड़ा। तो ऐसे प्लेयर को एक पाकिस्तान की टीम में एक पूरी पोजीशन देना, मैं उसकी बेसिक वजह क्या है, हम लड़के बना नहीं रहे, हम डिपेंड ही उन्हीं पे कर रहे हैं। तो इसीलिए वो भेजोगे। अभी खैर अभी बहुत सारे मैचेस हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि मेरे बुक में जो है आसिफ अली की लिए इतनी अच्छी मतलब गुंजाइश नहीं है। या हम एक बार फिर वहीं आएंगे जहां से हमने प्रोग्राम का आगाज किया था कि ये टूर्नामेंट है, मल्टीपल मैचेस हैं, मल्टीपल टीम्स के साथ आपने खेलना है। यहां पर आपको ये झटका जगा भी सकता है और पाकिस्तान टीम का ये रिस्पॉन्स हमने
कई बार देखा है कि जब आप पहला मैच हारते हैं उसके बाद आपकी फॉर्म से बेहतरी नजर आती है। तो यहाँ इतना शोर शराबे की जरूरत नहीं है, यहाँ इतना परेशानी की जरूरत नहीं है, यहाँ वापस जाकर अपने गेम प्लान को रिवाइज करने की जरूरत जरूर है। नहीं दानिश, पिछले 2 साल से जिस तरह टीम चल रही है, ये झटका नहीं है आपके लिए। आपको करा था आईसीसी वर्ल्ड T20 में आप गिरते पड़ते फाइनल तक पहुंचे, उसके बाद आप देखें आप वेस्ट इंडीज से जीते, पहले T20 मैच में जिस तरह आप जीते, उसके बाद आपने स्पिन ट्रैक बना दिए उनकी फास्ट बॉलिंग को देखते हुए। रॉटरडैम में जिस तरह आखिरी मैच में आप एक फंस गए जो है वो पार्ट टाइमर पे फंस गए, आज भी पार्ट टाइमर आपको आउट करके गया जी। वो कहते हैं ना, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया का मैच आता है तो बहुत सारे शटर खुल जाते हैं, जिनको खिलाड़ियों के नाम नहीं पता होता वो भी एक्सपर्ट बन जाता है इधर। तो ये जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है, तो अगला मैच आपके लिए केक वॉक है। इस मैच का कोई भी नतीजा हो, हांगकांग को हराकर आप लास्ट 4 में चले जाएंगे। लेकिन एक चीज तय है कि आईसीसी वर्ल्ड T20 से पहले जो है बहुत सारी तब्दीलियां मैं देख रहा हूं, क्योंकि जिस ब्रांड की क्रिकेट हमको T20 क्रिकेट में खेलनी चाहिए और वो क्रिकेट हम नहीं खेले। और फिर वही वाली बात है कि अभी तो मैच जारी है और क्रिकेट का खेल है, जब तक लास्ट बॉल ना डिलीवर कर दी जाए कुछ भी आप नहीं कह सकते। बट एक चीज ये है कि गुंजाइश मौजूद है, नो डाउट। आज इफ्तिखार ने 20+ रन किए, लेकिन फिर सवाल दानिश यही उठता है कि इफ्तिखार को आपने टीम में रखा, तो इफ्तिखार को अगर आपने रना बॉल के लिए रखा है तो फिर व्हाई नॉट आप हैदर अली को खिलाते हैं। हैदर अली को आप लेकर ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिन पर आपको सर जोड़कर बैठना है। ऐसे नहीं हो सकता दानिश की टीम जीत जाए तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज हसन राजा बोले मैंने मैच से पहले बाबर आजम को फोन किया था, तो आज भी उनको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अगर आज के मैच में आप बात कर रहे हैं कि इंडिया के पास गेम प्लान था, तो गेम प्लान की आप बात करें तो उनके बॉलर से तो आप आउट नहीं हुए, आप तो एक पार्ट टाइमर पे आउट हो गए। फिर दूसरी बात यह है कि आप तो अपनी फुल स्ट्रेंथ को हॉलैंड के खिलाफ भी मैदान में उतार रहे थे। ये जो इंडिया की टीम खेल रही है, इसमें से 14 में से कम 9 खिलाड़ी जो है वो तो घर में आराम कर रहे थे। इंडिया की टीम जिम्बाब्वे में केएल राहुल की कप्तानी में खेल रही थी और उनके 9 प्लेयर जो है वो वापस इंडिया चले गए। तो ये वो सारी चीजें हैं। और आज जिस तरह उन्होंने विकेट कीपर ऋषभ पंत को ड्रॉप करके दिनेश कार्तिक को खिलाया, इस वक्त जो स्कोर बोर्ड के ऊपर रन लगे हुए हैं, इससे तो उनका डिसीजन बेहतरीन लग रहा है कि उन्होंने दिनेश कार्तिक, क्योंकि ऋषभ पंत थोड़ा सा खुलकर खेलते हैं, दिनेश कार्तिक थोड़ा सा जो है वो ग्राउंड शॉट खेलते हैं, उस एतबार से तो उनकी बैटिंग आपको मजीद सिक्योर लग रही है। एक बात श्योर सर कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, मैं ग्राउंड में वो गया हुआ था, रेंजर्स का मैच था वहां पर, तो एक बच्चों ने आके मुझे बोला सर आपको पता है कि पिछले 8 महीनों में हमने सिर्फ एक T20 मैच खेला, ये बड़ा अलमिया है। तो मैंने कहा नहीं सर, लेकिन अगले मैंने तो वाकई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिकंदर बख्श साहब, लेकिन अगले 3 महीनों में आप 12 T20 नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द एशिया कप। हम एशिया कप खेलने जा रहे थे, उसकी तैयारी कैसे, तैयारी के हिसाब से, उसके हिसाब से एक मैच और वो तैयारी ऐसे भी होती है सिकंदर कि आप टीम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, आप ये फैसले करते हैं कि हमने इस नंबर पे इसको खिलाना है, ये हमारे बॉलिंग ऑप्शन होंगे। इवेंट एक टाइटल होता है, देखें आप सीरीज जीतते जाएं, यू हैव टू विन अ टाइटल। तो एक टाइटल हम जीते थे 92 में, वो आपको पता है कहां से कहां चला गया। फैजान, इस वजाहत के साथ ये सवाल कि अभी भी मैच में कुछ हो सकता है, लेकिन अगर पाकिस्तान ये मैच हार भी जाता है तो आपके लिए कंसोलिडेशन ये होगी कि नसीम शाह आपको 2-3 विकेटें निकाल के दे दे, शाहनवाज दहानी को 1-2 विकेटें मिल जाए, उनका दिल बड़ा हो जाए। ये सारी चीजें आगे आने वाले मैचेस में आपके लिए पॉजिटिव। आपने इससे पहले कि फैजान जवाब दें, आपने तो वाली बात कर दी कि दाल रोटी सामने रखी है, आप कह रहे हैं कि भाई आज दाल रोटी खा लो, कल बिरयानी भी मिल सकती है। कोई बात नहीं, दाल रोटी भी अच्छी बन सकती है। नहीं, वो से बात की कि 2-3 विकेट नसीम को मिल जाए, 2-3 विकेट शाहनवाज को मिल जाए, फिर 2-3 शादाब और नवाज भी ले लें, मुझे याद आ गया, वो जीत सकते हैं ना, मुझे फिर भी वो जीत सकते हैं। दानिश, मुझे याद आ गया, एक दिन पाकिस्तान कोई मैच खेल रहा था तो जावेद भाई जो है ड्रेसिंग रूम में गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा वसीम तुमने 2 आउट करना है, वकार तुमने 2 आउट करना है, सकलन अगली 3 विकेटें तुमने लेनी है। तो किसी ने मजाक में बोला जावेद भाई ग्राउंड में क्यों जा रहा है, आधा मैच तो आपने यही खत्म। जाइए को ड्रेसिंग रूम की बातें बहुत पता होती हैं। अच्छा, इतनी बातें मुझे नहीं ड्रेसिंग रूम में पता जितनी जाइया को पता है। जो बात मेन बात की ड्रेसिंग रूम में ये वाली बात हो रही थी, ड्रेसिंग रूम में ये वाली बात हो रही थी। राइट जी, इसके साथ साथ हम ये जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स अगर ज्यादा विकेट ले भी देते हैं और एक और विकेट गालिबन इधर गिर गई है, नवाज भी आउट होकर अब वापस जा रहे हैं, 3 ओवर्स बाकी थे, नवाज से एक्सपेक्टेशन थी लेकिन वो भी इस वक्त कुछ नहीं कर पाए। अर्शदीप सिंह का शिकार बने हैं, आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल था, इट वाज शॉर्ट एंड वाइड एंड जस्ट हैंगिंग हिज बैट एट इट, रियली बैड शॉट। ये सुबह से जिस चीज की हम बात कर रहे थे ना, पहले भी जिस टाइम हम सुबह बात कर रहे थे टीवी पे कि जी अगर ये ऊपर से हमारे 3 प्लेयर्स आउट हो जाए तो हमारी बैटिंग इतनी केपेबल है कि जी हम उसको नीचे से संभाल जाएं। क्योंकि एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म रिजवान पे और बाबर पे दूसरों पे ये है कि जी ये स्लो खेलते हैं, लंबे ओवर खेल जाते हैं दूसरे प्लेयर्स।
और इंडिया की बैटिंग को जो एडवांटेज है ना, क्योंकि जिसको मैं सुबह भी कह रहा था कि जो उनको एडवांटेज है, उनकी बैटिंग ऐसी है कि ये टॉप ऑर्डर को अलाउ करती है कि जी आप तेज खेलो, अगर उस तेज खेलने में आउट हो जाए ना, अगर आज पाकिस्तान के 2 प्लेयर आउट हो गए थे ना पहले 6 ओवर में, कोई ऐसी बात नहीं है कि जी T20 में 2 प्लेयर्स आउट हो जाए तो हम अपने टारगेट से हट जाएं। ऐसी अगर आप प्लानिंग करेंगे ना, तो जिस तरह अभी सीकू भाई कह रहे थे ना, कोई सीरीज जीत सकते हैं, कोई इवेंट नहीं जीत सकते। तो हमारी जो बाबर और रिजवान है ना, जो फखर है, 3 लोग हैं, ये जिससे हम टॉप ऑर्डर पे स्कोर करते हैं, हमारी जो नीचे की बैटिंग है ना, वो इतना अलाउ नहीं करती है कि जी हम बहुत तेज खेल लें। हमारा जो वीक एरिया है ना, वीक एरिया हमारा यहाँ है। अब आज की भी अगर आप देख लेंगे, अगर इंडिया और पाकिस्तान का, उनका फर्क क्या कि जी उनका ऑलराउंडर पांड्या है और ये जडेजा है, हम नवाज को खिलाते हैं, दूसरा कोई ऐसा ऑलराउंडर नहीं है कि जिससे आप कहेंगे कि जी ये हिटे मारे आके। जिस तरह पाकिस्तान में एक वक्त में हम बात कर रहे थे सारी कल या परसों, क्योंकि जी एक टाइम हमारे पास कामरान अकमल था, शाहिद आफरीदी था, रजाक था, कि ये तीनों जिस टाइम नीचे से बैटिंग करते ना, एक ने तो स्कोर करना ही होता था। अच्छा जी, छोड़ो, एक सेंसिटिव क्वेश्चन, क्या यू थिंक के शोएब मलिक और हफीज सर्टन हो सकते थे, उनको हमने जल्दी रिटायर कर दिया बगैर तैयार किए? एक ऐसी शोएब मलिक तो रिटायर ही नहीं हुआ सर। अच्छा, एक नहीं हुआ, एक हो गया। एक सवाल है, एक मासूमाना। सीकू भाई बिल्कुल ये सही मासूमाना सवाल तो है ये। मैं बहुत मासूमियत से मासूमाना सवाल। जी, मैं भी मासूमियत से जवाब दूंगा इसका। कोई इसमें देखो, किसी को भी निकालना है ना बड़ा आसान है, क्योंकि जी इसको भी फारिग कर दो, इसको भी फारिग कर दो। रिप्लेसमेंट आपके पास है या नहीं है, ये सारों से जरूरी है। क्योंकि जी आपने शोएब मलिक को निकाल दो, कोई ऐसी बात नहीं, आप किसी को भी निकाल दो, लेकिन आपके पास अगर आप इस आज के मैच की परफॉर्मेंस की ना बात करें, अगर आपको ये वाली बैटिंग ऑर्डर दिखाया जाए, आप इस पे कॉन्फिडेंस कर सकते हो, क्योंकि जी इफ्तिखार है, आसिफ है, खुशदिल है, ये हमारा पूरा बैटिंग मिडिल ऑर्डर है, आप इस पे रिलाई कर सकते हो। कॉन्फिडेंस भी किसी बेस पे होना चाहिए ना, उन्होंने परफॉर्म ही नहीं किया तो कहां से? ठीक है ना, नहीं है ना वो, क्योंकि वो इस तरह के बैट्समैन नहीं है कि जी आप इनको 4 को है ना इस नंबर्स पे खिला सको, और या ये चारों एक साथ मिलके खेल सके एक टीम में। तो ये सारी टीमों के ना 1-1, 2-2 प्लेयर होते हैं कि जी जो 6, 7वें नंबर पे आते हैं, जिसको आप हिटिंग के लिए रखते हो। इससे आप है ना पूरी मिडिल ऑर्डर कवर करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सवाल है कि जी जो मलिक था वो भी खेल सकता था, हफीज था वो भी खेल सकता था, कि अगर आपके पास रिप्लेसमेंट आती। मेरी ओपिनियन ये है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जी हमारे तीनों फॉर्मेट में शान मसूद है, उसको इंक्लूड होना चाहिए। वो बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है, उसको जरूर होना चाहिए इधर। ठीक है, और हम हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं नजर आ रहा। नहीं, हम शान मसूद को एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन डेवलप कर सकते हैं, एक रोल दिया जा सकता है। 2 विकेट कीपर खेल सकते हैं किसी टीम में, मतलब नहीं, आज ये इंडिया की टीम में कितने ओपनर खेल रहे हैं? कितने? 5 ओपनर खेल रहे हैं। तो अलग अलग स्टेज तो हम खिला सके उसको, नंबर 3 पे खिला सकते हैं, 4 पे ला सकते हैं, उसे हर फॉर्मेट में स्कोर करके दिया। अच्छा प्लेयर है, तो इससे हमारी बैटिंग की है ना एक बैलेंस बनेगा। अभी हमारी जो पूरी बैटिंग का आप देख रहे हो ना, वो बैलेंस नहीं है। तो इस बार हारिस रऊफ पूरी कोशिश कर रहे थे, बट अर्शदीप सिंह फैजान इसी के लिए जाने जाते हैं। डेथ ओवर्स में चेंज पेस करते हैं, यॉर्कर लेंथ बॉल्स करते हैं, इनको मारना बहुत मुश्किल है, और डेथ ओवर्स में इनका जो इकोनॉमी रेट है वो 4.73 के करीब अंडर 5 है। और डेथ ओवर्स में अगर T20 में आपका अंडर 5, दैट्स एक्सेप्शनल, बहुत जबरदस्त, वेरी गुड, मतलब ये कमाल का एक्सेप्शनल है। बट एक बात जो जिस जानिब सिक्कू भाई इशारा कर रहे थे कि हमने एक ही मैच खेला, हमने प्रॉब्ली एशिया कप के लिए तैयारी जहन में रखी है। इनफैक्ट एशिया कप को हमने एक तैयारी का टूर्नामेंट समझा ताकि हम इसमें वर्ल्ड कप के लिए तजुर्बा कर सके। इससे पहले हमने कुछ नहीं सोचा। क्या प्लान है? ये है कि एशिया कप में हमें अंदाजा हो जाएगा कि 2 महीने बाद मैं आपसे टोटली डिसएग्री करता हूँ। आप बात कर रहे हैं कि तजुर्बात तो हम नीदरलैंड के खिलाफ नहीं कर रहे, तो एशिया कप में करेंगे। सही बात है, एग्जैक्टली, क्योंकि ना ये कोई प्लेटफॉर्म है कोई तजुर्बा करने का, इवेंट है। मैं आप लोग से एक बात जानना चाहता हूँ, जब आप छोटी टीमों के खिलाफ मैच खेल रहे हैं, मैच फंसा हुआ है, 4थे नंबर पर शादाब को भेजा जा रहा है, आसिफ अली, खुशदिल शाह को नहीं भेजा जा रहा। बड़े इवेंट में जब आप जा रहे हैं तो आप खुशदिल शाह और मैं उसकी वजह बताता हूँ, क्या तरीका है? मैं उसकी वजह बता रहा हूँ दानिश आपको। अगर आप शादाब को आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खिलाते, वनडे क्रिकेट में शादाब लेग स्पिनर कहते हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन होता है आपके पास। एग्जैक्टली 2019 वर्ल्ड कप में जब शादाब वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए थे, जिस टीम को इंतजामुल हक ने सेलेक्ट किया था, तो इमरान खान साहब से जब टीम मिलने के लिए गई तो उन्होंने कहा कि ये शादाब जो है ये ट्रम्प कार्ड होंगे टीम के। शादाब वनडे क्रिकेट
में विकेट ही ले पा रहे जी। हैं और सिर्फ T20 ट्रम्प कार्ड होंगे। इमरान खान साहब ने कहा था 19 वर्ल्ड कप में। तो अब शादाब वनडे क्रिकेट में विकेट नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आप उनको बैटिंग करके जो है उनको जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी ये ऑलराउंडर। एग्जैक्टली, अनफॉर्चुनेटली ये सब होता है। मैं आगे वाले मैचेस के लिए फैजान बहुत जरूरी है कि पाकिस्तानी टीम इजी ना बनाए भारत के लिए। अगेन मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं, अगर भारत यहां पर उसी तरह जीत जाता है, यानी कि 9 विकेटों से 10 विकेटों से जीत जाता है, तो आपके जो नए बॉलर्स हैं वो इतना कॉन्फिडेंटली क्या अगले मैचेस में जा पाएंगे? देखिए, स्पोर्ट्स में होना यही चाहिए बुनियादी तौर पर कि यार आप हर मैच को नया मैच समझे और पिछले मैच की डिफीट हो या विक्ट्री हो उसको अपने जहन से निकाल लें। ऐसे में टीम मैनेजमेंट का रोल बड़ा अहम होता है कि वो किस तरीके से पंप करते हैं, प्लेयर्स को बकअप करते हैं और किस तरह आगे लेके जाते हैं। आई स्टिल होप कि 130 के लगभग तो पहुंच गया स्कोर और थोड़ा बहुत फाइट करें रिगार्डलेस ऑफ रिजल्ट। हार जीत खेल का हिस्सा होता है और अभी हमें होप्स नहीं छोड़नी चाहिए। ऑफ कोर्स क्रिकेट में आखिरी बॉल तक आप कुछ नहीं कह सकते। हमने ऐसे मैचेस भी निकाले हैं कि लो स्कोरिंग मैचेस और हमने उसमें कामयाबी हासिल कर ली। ठीक है जी, आप ये कह रहे थे इस दौरान एक और विकेट भी गिर गई है और फैजान देखो ये बात सही कह रहा है, मगर ये जो प्रिडिक्शन थी ना मिडिल ऑर्डर की, ये हम महीने से पहले दे चुके थे। जैसे हमें पता लगा था टीम अनाउंस हुई थी, हम सब प्रोग्राम करते हैं, तो हम सब ने पहले प्रिडिक्शन कर दी थी कि ये हमारी मिडिल ऑर्डर कमजोर है। तो इसकी तैयारी हम लोगों ने नहीं की और 8 महीने में एक T20 मैच खेल के हम एशिया कप जीतने जा रहे हैं। शादाब खान को अंपायर ने तो आउट दे दिया, लेकिन पाकिस्तान ने रिव्यू लिया है। इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी। लुक्स प्लम साफ आउट लग रहा है, बट और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अब विकेटें भी नहीं रह गई हैं, रिव्यू घर तो लेके जाना नहीं है। नहीं, अब ये सिर्फ यही हो सकता है कि मेरा मतलब है 50-50 पे चले जाए या फोनो फ्रेंड ले लें। फोनो फ्रेंड ले ले, उस सूरत में कुछ ना कुछ हो सकता है। ठीक है जी, शादाब खान भी अब ऐसा लग रहा है कि वापस पवेलियन लौटेंगे। यहाँ पर पाकिस्तान के लिए शाहनवाज दहानी भी बड़े इंपॉर्टेंट होंगे इंतजाम, बिकॉज इससे पहले हमने उनको खिलाया नहीं, हमने उनको बनाया नहीं। लेकिन अगर आज के एक लो स्कोरिंग मैच में शाहनवाज दहानी विकेट ले लेते हैं या अच्छी बॉलिंग करा लेते हैं तो उनके भी कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। जरूरत है उनको। आउट दे दिया अंपायर ने, बाय द वे अपने डिसीजन को बरकरार रखा है। नहीं, बिल्कुल ये कि इस मैच में अगर जिस तरह कोई भी नया लड़का खेलता है, दानी खेलता है और अच्छी बॉलिंग कर भी सकता है, क्योंकि जी उसमें है एबिलिटी कि वो अच्छी बॉलिंग कर सकता है। अगर अच्छी बॉलिंग करता है तो डेफिनेटली नसीशा के लिए भी यही है, क्योंकि जी वो अगर आज बॉलिंग करता है, उसका भी देखे पहला T20 है, वो भी अगर आके अच्छी बॉलिंग करता है तो उसके लिए हमें बड़ा एडवांटेज मिलेगा कि जो अभी आगे पूरा टूर्नामेंट ये परफॉर्मेंस अपनी जगह है। और ये जिस तरह सीकू भाई ने कहा ना कि जिस मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो ये पहले से कर रहे थे हम। इसके होने से भी सुबह से, आप 2 महीना पहले कर रहे थे, मैं टीवी पे आज सुबह बैठा था, सुबह कर रहा था ये वाली बात कि जी ये जो सब मिडिल ऑर्डर है, ये हमारा थोड़ा सा इस पे हम रिलाई करना ना जरा मुश्किल है। और इनसे एक और चीज, आप धानी की बात कर रहे हैं ना, आपने खिला रहा है उसको, आपने उसको तैयारी नहीं किया। नहीं, ये पिछले दिनों जरूर होता रहा कि ठीक है, पाकिस्तान की नवी विकेट भी गिर गई है। नसीम शाह आए हैं और अब वापस जाना पड़ेगा उनको पवेलियन। एक बार फिर पाकिस्तान ने रिव्यू ले लिया है, बट ऐसा लग नहीं रहा कि नसीम शाह रुक पाएंगे क्रीज पर। क्या? हाँ, वो लास्ट रिव्यू जो था वो इसलिए पाकिस्तान का बच गया था क्योंकि वो जो था उस पे इम्पैक्ट ऑफ बॉल जो था वो नहीं था लाइन के अंदर, तो इस वजह से पाकिस्तान का रिव्यू बच गया था। अब वो क्या कहते हैं, मरता क्या ना करता, तो नसीम शाह ने भी जो है उस रिव्यू को ले लिया है। लेकिन ये भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बिल्कुल सामने वो खाए हैं विकेटों के। और भुवनेश्वर कुमार, आप बात कर रहे थे सिंह की, तो यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार जो हमारे टेल एंडर्स के लिए अनप्लेएबल हो गए हैं। तो अब इस विकेट के साथ अगर ये मिल गई उनको, जो एम्पायर ने आउट दे दिया है और बाजार तो यही लगा है कि उनके कोई चांसेस नहीं है, तो अब हैट्रिक बॉल होगा भुवनेश्वर कुमार। फिलहाल तो सिकंदर 20 ओवर पूरे खेलने के लाले पड़े हुए हैं, तो फिलहाल आपका ये गोल होना चाहिए कम से कम आप पूरे 20 ओवर तो खेलें। रिव्यू बच जाएगा दानिश। चले अब अभी जो हम बच गया या नहीं, आउट हो गया, अंपायर कॉल आउट हो गया। बात असल ये कि ये एक इवेंट है, अभी हमारे पास और बहुत से मैच हैं और इनसे दोबारा भी खेलना है। बिल्कुल, हम वी मस्ट लर्न कि क्या शिकस्त बुरी नहीं है हमारे लिए। हाँ, अब हमें ये फैसला करना है कि आगे हमने किस तरह खेलना है, तैयारी के साथ आए, हैदर को खिलाना है नहीं खिलाना। अगर आप उसको लेकर गए एज अ बैट्समैन और आप खिलाते हैं इफ्तिखार को एज अ प्योर बैट्समैन, तो वो भी थोड़ा सा सरप्राइज है हमारे लिए। तो खैर उसने रन्स तो किए थोड़े बहुत, तो वी हैव टू सॉर्ट इट आउट ऑल दिस प्रॉब्लम। तो फिर हम तो, और प्लीज जो अगला मैच हल्का मैच है उसके अंदर जिसको भी अगर हैदर को खिलाना है उसको खिलाएं और उसको ऊपर भेजें। हाँ, लेट्स हिम प्ले, अपॉर्चुनिटी देना। ये काम
आपको पिछले 2 सालों में करना था, नहीं किया ना आपने। आपने पूरे 8 महीने में एक T20 मैच खेल कर आप चले गए एशिया कप खेलने के लिए। मैं पूछ सकता हूँ कि ये प्लानिंग सोच में नहीं थी? हमारे यहाँ जो क्रिकेट बोर्ड है वो कहता है जी क्रिकेटर आ गया, तो क्रिकेटर ने ये सोचा नहीं, किसी ने उसको बताया नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब जो है ये सिचुएशन है, अब ठीक है। मगर इसी तरह डगआउट में फैजान मोहम्मद हसनैन बैठे हुए हैं, ही इज गॉट अ पॉइंट टू प्रूव। 150 प्लस अभी भी बॉल कर रहे हैं वो, उन्होंने एक्शन अपना रिवाइज कर लिया सिर्फ 3-4 महीने के अरसे में, तो वो भी एक ऑप्शन है पाकिस्तान के लिए। बट एक चीज अहम है कि हम किसी भी मैच को ये ना सोचे कि हल्का मैच है। बिल्कुल कॉम्प्लेसेंट हम बिल्कुल नहीं हो सकते। कल जिस तरह अफगानिस्तान ने खेल के दिखाया, हांगकांग ना, सर उनको भी ना ले आप नहीं ले सकते यार। हमारी हिस्ट्री माशाल्लाह ऐसी है कि आप कहीं ये समझते हैं कि ये मैच जीत के हम आगे आ जाएंगे और वही मैच। आइलैंड को पहला मैच हमने जिताया था, बांग्लादेश को भी पहला मैच हमने जिताया था, वो हमारी हिस्ट्री रही, बहुत बड़ा दिल है हमारा। तो ये चीज अगर हो गई खुदा ना खासा तो बड़े मसले पड़ जाएंगे हमारे लिए। तो कॉम्प्लेसेंट हुए बगैर पाकिस्तान को खेलना होगा और कोशिश करनी होगी कि फुल स्ट्रेंथ ही जाए और कोई चारा नहीं हमारे नहीं, फुल स्ट्रेंथ तो जाए। मगर आज की बॉलिंग के बाद, आज जो लड़के धानी ने अगर अच्छी बॉलिंग की तो फिर हो सकता है उसको अगला मैच में, वरना माई वोट विल गो फॉर हसनैन, इसलिए कि वो खेलता हुआ रिदम में आ रहा है। धानी तो बेचारा ही जस्ट धानी, शाहनवाज धानी ने एक जबरदस्त 6 लगाया है, बेहद जरूरत है इसकी, इज रियली पम्प्ड अप और टिपिकल अंदाज है ये शाहनवाज धानी का। ये शाहनवाज धानी के रन्स बड़े क्रूशियल हैं पाकिस्तान के लिए भी और शाहनवाज धानी के लिए, बिकॉज यहां पर अगर उनका बल्ला चलता है तो इतना बड़ा दिल करके बॉलिंग करने आएंगे। ये सब चीजें इफेक्ट डालती है। जल्दी से एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको ब्रेकिंग भी देंगे कि पाकिस्तान ने कितना टोटल किया और फिर बात भी करेंगे क्या चांसेस है हमारे इस मैच हमारे साथ।